फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2022, 20 अक्टूबर 2022, कोड डी, पेपर फर्स्ट LS 22। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? तो हुमायूं के मकबरे में। गणेश्वर से प्राप्त मृद यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं किस प्रकार के हैं? गैरिक मृद भांड, गैरिक। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? टीकाराम पालीवाल। 25 मार्च 1948 को टीकाराम पालीवाल। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़। कौन सा नाटक कालिदास का है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? ठीक है, तो किसको? सामोद के रावल शिव सिंह को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। और एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। शिखर अपनी माता की ये तो हो गया। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? अनसुईया साराभाई ने। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नीले उगानों के लिए बाध्य किए जाने वाले कारण। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो गेहूं से, मतलब जो कालीबंगा है वहाँ से कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? गेहूं, बाजरा और हाथीदांत की कंगी। तो गेहूं कौन सी फसल है हमारी? रबी की। बाजरा खरीफ की। ठीक है, हाथीदांत की कंगी भी मिली है। गेहूं, बाजरा और हाथीदांत की कंगी। यदि एक आंकड़े के ये भी छोड़ दीजिए। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आपको पता है चंद्रवरदाई हैं। और पृथ्वीराज विजय का लेखक चंद्रवरदाई और इसका दूसरा नाम भी है पृथ्वी भट्ट। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना का हरावल का हाकिम खान सुर। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था? किताब खाना। किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? भारवी। किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखित है? भारवी। ठीक है, हम्मीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? रणमल एवं रतिपाल। हम्मीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? रणमल एवं रतिपाल। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो हरिजन सेवा समिति भोगलाल पांड्या है। ठीक है ना, बांगड़ के गांधी भोगलाल पांड्या। मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन लाया था? हुमायूं। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? तो आपको पता है राजा अज्जा झाला। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? तो राजस्थान को भाग ब। ठीक है, बी श्रेणी का, भाग ब। ठीक है, एक मिनट नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? रामगढ़ विजदारी, राजस्थान। और रामगढ़ विजदारी कहाँ है आपको पता है ना? फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया है? शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया है? शशि थरूर। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? गणराज्य। भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित हैं? उत्तरी अरावली प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। A, B दोनों। ठीक है,
भारत ए बी दोनों। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 240 महिलाएं हैं। हाँ, भारत का लिंगानुपात क्या है? 940। हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है? 877। ठीक है, वैसे 940 है पूरे भारत का तो, और हरियाणा का कितना है? 877। कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? बलराम जाखड़। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वज भाग कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मतलब सही में कौन सा है? बाजला काबरा अजमेर में है। डोलोमाइट मतलब डोलोमाइट जो कहाँ से निकाली जाती है? तो बाजला काबरा अजमेर से निकाली जाती है। मांडल भीलवाड़ा से निकाली जाती है। कसोली राजसमंद से निकाली जाती हैं। और जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर तो आपको पता है, याद होगी, 66.1%। ओवरऑल जो है वो 66.1% है। इसके अलावा पुरुष और महिला का भी है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं आंकड़े। देश का प्रथम फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर। 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एस सोमनाथ। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था 2002 में। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है। छोड़ दीजिए। तारागढ़ आपको पता है अजमेर में है। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? जवाई है, माही है। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? जवाई, माही और जाखम। जवार उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, बाड़मेर। एक मिनट। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर। राजस्थान का कौन सा संभाग है? जवार उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? जोधपुर। भारत में लोकसभा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा के आयोग के प्रावधान भी करता है। नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? आप गलत को नहीं बात करेंगे, हम सही से बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं। उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों के ये तो छोड़ दीजिए, ये साइंस है, ये भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली से। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिलों में स्थित है? त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ जैसलमेर एवं बाड़मेर। स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें भी वो है, क्या बोलते हैं, स्टार लगा हुआ है। कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित है? तो कौन सी नदी है संबंधित? कौन सी है? रूपारेल। ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित है? रूपारेल, हकरा, साहिबी। राजस्थान की औसत वर्षा है 56 से 58 सेमी। ठीक है, 56 से 58 सेमी। खुले में शौच मुक्त प्लस टैग पाने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? तो इसमें भी आपके स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बताइए आप। ताम्र मतलब इसको मैचअप करना है तो ताम्र जो है, तांबा जो है वो कहाँ पर है आपका? खो दरीबा। ठीक है,
खो दरीबा, सीसा एवं जस्ता, राजपुरा दरीबा, लोह अयस्क, मोरिजा निमाला और मैंगनीज जो है वो छोटी सार बड़ी सार। ताम्र, खो दरीबा, सीसा एवं जस्ता, राजपुरा दरीबा, लोह अयस्क, मोरिजा निमाला, मैंगनीज छोटी सार बड़ी सार। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है? कांकरेज, बाड़मेर में। ठीक है, तो ये था आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।